हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 12,407 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। यही बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की कोई भी प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं शो हो रही। इसका मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस पड़ चुका है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 2.20%, जो कि एक बहुत ही बुरा आरओसीई है। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आरओआईसी की, वो भी है 2.21%, जो कि बहुत ही कम और बुरा आरओआईसी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें पैग रेशो की, तो पैग रेशो भी यहाँ किसी तरह की शो नहीं हो रही, क्योंकि कंपनी जहाँ तक लगता है कंपनी लॉस में है। उसके बाद बात करें डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी के ऊपर डेट कोई ज़्यादा नहीं है, 0.28 है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल अगर बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी दोस्तों इस समय लॉस में है। आरओसीई और आरओआईसी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो फंडामेंटल दोस्तों इस कंपनी के ओवरऑल जो देखने को लगते हैं, वो एक बिलो एवरेज फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने को लगते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, इसकी टॉपिक कंपनी के साथ, तो यहाँ भी वैल्यूएशन हम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिख रही। अगर बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू जो यहाँ पर कंपनी की इंक्रीज हुई है, पिछले साल कंपनी की बुक वैल्यू जो थी 7.21 थी, जो कि इस साल इंक्रीज होकर 124.83 हो गया। तो बुक वैल्यू के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला है, ये कंपनी के लिए चलो अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर कैसे डिक्लेयर करे हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद कंपनी ने कुछ अच्छा डिक्लेयर किया हो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेल्स की। तो दोस्तों सेल्स जो पिछले क्वार्टर में थी, वो थी 1866, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर डी ग्रोथ हो गई है और 1774 पर आ गई है। तो दोस्तों सेल्स में यहाँ डी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो देखते हैं क्या सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट में भी दोस्तों डी ग्रोथ आई है। तो दोस्तों प्रॉफिट में यहाँ ऑलरेडी लॉस था पिछले क्वार्टर में, जो था 111 करोड़ का, हालांकि लॉस कम होकर 108 करोड़ का रह गया है, पर ओवरऑल कंपनी लॉस से उबर नहीं पाई है और सेल भी ड्रॉप हुई है और लॉस में भी कंपनी बनी हुई है। तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर आया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्या कंपनी ने कुछ ग्रोथ दिखाई है, क्या ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले कंपनी अपने आप को बीट कर पा रही है, पिछले साल के मुकाबले क्या कंपनी आगे की तरफ बढ़ पा रही है। तो दोस्तों अगर देखें पिछले साल दिसंबर क्वार्टर को, तो पिछले साल के मुकाबले भी कंपनी अपने आप को बीट नहीं कर पा रही। सेल्स की अगर बात करें तो 185 करोड़ से गिरकर 1774 करोड़ की ही सेल्स कर पाई है। तो ये दुख की बात जरूर है दोस्तों कि एक साल के बाद भी कंपनी अपने पिछले साल की सेल्स को बीट नहीं कर पाई है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बुरी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल दोस्तों इस सेल्स के अंदर कंपनी को 9 करोड़ का प्रॉफिट था, हालांकि अब गिरकर कंपनी को 108 करोड़ का लॉस हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर 3 के नंबर्स की जो कंपनी ने पेश किए हैं, वो हर लिहाज से कंपनी ने एक बुरा रिजल्ट पेश किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ड्रॉप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी लॉस है, ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स में भी ड्रॉप है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट से कंपनी 108 करोड़ के लॉस में जा चुकी है। तो ओवरऑल अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें, तो ये एक एक्सट्रीमली पुअर और बहुत ही बुरा कंपनी ने रिजल्ट यहाँ पे पेश किया है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो यहाँ भी कंपनी ने कैश फ्लो नेगेटिव बनाया हुआ है मार्च 2023 से। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है, और नेगेटिव कैश फ्लो के साथ कंपनी जो कि ऑलरेडी लॉस में है, वहाँ से उभरना कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी अपने आप को लॉस से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ये भी दोस्तों कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों जरूर स्टेबल है, 75% बनी हुई है मार्च 2021 से लेकर आज तक। कंपनी की हमेशा ही प्रमोटर होल्डिंग 75% ही रही है, ये कंपनी के लिए कम से कम एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर अगर शुरू से हम कंपनी को देखें, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल ही वीक हैं। और उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, कंपनी की वैल्यूएशन सही कोई एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी लॉस में है। उसके बाद बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट के जो नंबर्स हैं दोस्तों, वो एक्सट्रीमली पुअर है, बहुत ही बुरे हैं। कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया है। प्रमोटर होल्डिंग है वो जरूर स्टेबल है, वो एक चीज़ हम कह सकते हैं। तो मेनली जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था, जो कि क्वार्टर 3 रिजल्ट के लिए हमने बनाया था, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट अगर बात करें तो दोस्तों बहुत ही बुरे नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही सही और डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।